हेलो फ्रेंड्स, धरती 27 चैनल पर आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में एनजीओ के बारे में जानेंगे। एनजीओ क्या है या एनजीओ आप ज्वाइन करना चाहते हैं, किस तरह से ज्वाइन कर सकते हैं और इसकी पूरी प्रोसेस क्या रहती है। एनजीओ से जुड़े हुए कुछ पॉइंट्स है जो हम आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। पहले हम वो पॉइंट्स देख लेते हैं। इस वीडियो में हम जो चर्चा करने वाले हैं वो व्हाट इज एनजीओ, एनजीओ क्या है, एनजीओ के कार्य का होते हैं या क्या कार्य का होते हैं, पर्पस ऑफ एनजीओ एंड हाउ टू ज्वाइन एनजीओ। एनजीओ अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो किस तरह से ज्वाइन कर सकते हैं, एंड अगर आप खुद का भी एनजीओ खोलना चाहते हैं तो आप कैसे बना सकते हैं एनजीओ खुद का, एंड हाउ टू रजिस्टर एनजीओ। अगर आपने एनजीओ बनाया है या खोला है उसको आप किस तरह से रजिस्टर कर सकते हैं और एनजीओ के लिए फंड कहाँ से आता है। इसके अलावा कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स है जो आपकी एनजीओ में अगर आप अपना बनाना चाहते हो तो आपको कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स का आवश्यकता पड़ सकती है। ये कुछ पॉइंट्स है एनजीओ से रिलेटेड जिसके बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे। अगर आप एनजीओ ज्वाइन करना चाहते हैं या एनजीओ से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहती है, वीडियो को इन तक ज़रूर देखिएगा। इन सभी पॉइंट्स से रिलेटेड सारी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में दूंगी। चलिए अभी वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे एनजीओ क्या है। एनजीओ का फुल फॉर्म होता है नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। इट्स मीन्स ये एक प्राइवेट संस्था है, गवर्नमेंट का इसमें कोई भी हस्तक्षेप नहीं होता है और ये एक ऐसा संस्था है जिसे कोई भी व्यक्ति चला सकता है। बस इसके लिए कुछ रूल्स एंड कंडीशंस होती है जो आपको फॉलो करनी होती है। इंडिया में जो एनजीओ है वो सेंट्रल सोसाइटी एक्ट के अंतर्गत आती है, लेकिन जो राजस्थान स्टेट में अगर हम उसमें देखें तो राजस्थान में राजस्थान सोसाइटी एक्ट है जिसके अंतर्गत ये जो एनजीओ है वो आते हैं। उसके कार्यों का होते हैं या हम कोई एनजीओ के उद्देश्य क्या रहते हैं, किस उद्देश्य से एनजीओ खोले जाते हैं या बनाए जाते हैं या आप ज्वाइन करते हैं। तो एनजीओ का जो देश होता है वो है लोगों की हेल्प करना, लोगों की मदद करना, गरीब अनाथ बच्चों को शिक्षा देना, एजुकेशन एंड बुक्स प्रोवाइड करना, वृद्धों लोगों की हेल्प करना। इसके अलावा और भी बहुत सी कार्य है जो एनजीओ के द्वारा किए जाते हैं। हम इसको सरल भाषा में समझ सकते हैं कि जो समाज कल्याण से जुड़े हुए जो भी कार्य रहते हैं वो एनजीओ के द्वारा किए जाते हैं। लोगों की भलाई को लेकर के, समाज कल्याण को लेकर के अगर आपके अंदर समाज सेवा की जो भावनाएं हैं उस फीलिंग को लेकर के अगर आप एनजीओ खोलना चाहते हैं या एनजीओ ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप यह कर सकते हैं। नेक्स्ट अब हम जानेंगे हाउ टू ज्वाइन एनजीओ। अगर आप एनजीओ ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप कैसे कर सकते हैं। तो देखिए, एनजीओ आप दो तरह से ज्वाइन कर सकते हैं। एक तो ये है कि अगर आप एज ए मेंबर कोई एनजीओ है जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर सेकंड ऑप्शन रहता है आप अपना खुद का एनजीओ भी खोल सकते हैं। ये दो तरह से आप एनजीओ ज्वाइन कर सकते हैं। हम सबसे पहले यहाँ पर जानेंगे एनजीओ आप कैसे ज्वाइन कर सकते हैं। जैसे कि आप अपना खुद का ना खोल के किसी एनजीओ को ज्वाइन कर सकते हो, तो आप कैसे कर सकते हैं। हाउ टू ज्वाइन एनजीओस। अगर आप एनजीओ ज्वाइन करना चाहते हैं तो इसकी भी कंडीशंस रहती है। एक तो ये है कि आपका अंदर समाज सेवा की भावना है और आप अपनी समाज सेवा की उद्देश्य लेकर किसी भी एनजीओ को ज्वाइन कर सकते हैं। सेकंड, अगर आपने इसका कोर्स किया हुआ है, बीएसडब्ल्यू या एमएसडब्ल्यू आपने किया हुआ है, इसको करने के बाद में जो इंटर्नशिप के लिए आप कोई भी एनजीओ ज्वाइन कर सकते हैं। इससे आपको एक्सपीरियंस होता है, आप काम करते हैं और इसका तरीका है कि अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप सर्च कर सकते हैं किसी भी एनजीओ की जो भी आपके एरिया में है वहाँ पर आप सर्च कर सकते हैं और वहाँ पर जा कर के अगर आप उसकी वेबसाइट या ऑनलाइन करते हैं तो वहाँ जो एनजीओज़ की वेबसाइट होती है, वेबसाइट पर जाकर जाइएगा तो वहाँ पर आपको ऑप्शंस दिखाई देंगे। बिकम मेंबर, गेट इन्वॉल्व एंड इंटर्नशिप। आप इनमें से किसी की भी अगर आप इंटर्नशिप लेना चाहते हो तो इन पर क्लिक कर देते हैं और वहाँ पर आपसे पूरी फुल डिटेल्स आपसे मांगी जाती है। आपकी जो डिटेल्स रहती है वहाँ आपकी फिल करनी होती है। उसके बाद आपका जो भी डिटेल्स है उसे चेक करने के बाद में एनजीओस आपको मेंबर बनाती है या आप इंटर्नशिप के लिए आप एग्री होती है या आपके लिए मेल कर दिया जाता है।
वहाँ पर जो भी डिटेल मांगी जाती है, फ़ोन नंबर या ईमेल आईडी एंड अदर डॉक्यूमेंट्स भी आपसे डिटेल में मांगी जाती है। आपके क्वालिफ़िकेशन या जो भी आपसे मांगा जाएगा वो वहाँ आपको फिल करना पड़ता है। सो ये करने के बाद भी आप मेंबर बन सकते हैं या फिर आप इंटर्नशिप के लिए भी उसको ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन पहले अपना जो डिटेल्स है वहाँ देने के पहले आप एक बार कंफर्म कर लीजिएगा जो वेबसाइट है वो रियल है या ऑफिशियल, तभी आप अपना डिटेल्स है वो फिल कीजिएगा। सेकेंड ऑप्शन रहता है हमारे पास खुद का एनजीओ आप कैसे खोल सकते हैं। अगर आप अपना खुद का एनजीओ खोलना चाहते हैं तो इसके लिए आपको मिनिमम 7 मेंबर्स की आवश्यकता है। एटलीस्ट आपके पास 7 मेंबर्स ऐसे होना चाहिए जो एक ग्रुप में किसी उद्देश्य को लेकर के पहले आप अपना उद्देश्य डिसाइड करेंगे कि आपको किस तरह से किस फील्ड में आपको अपनी सेवा देना है। मीन्स आप बच्चों से रिलेटेड करना चाहते हो, महिलाओं से, या अलग अलग उद्देश्य रहते हैं। उस उद्देश्य को आप जानिए और ऐसे कुछ मेंबर्स के आप सिलेक्ट कीजिए, चुनिएगा जो आपको ग्रुप में एक साथ मिल कर के काम करे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ। अब जब आप अपना खुद का एनजीओ खोलते हैं तो कुछ डॉक्यूमेंट्स आपको रिक्वायर्ड रहते हैं, जैसे कि ट्रस्ट डीड, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, रूल्स एंड रेगुलेशंस मेमोरेंडम, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन रेगुलेशंस, आईडी प्रूफ एंड रेसिडेंस प्रूफ। ये कुछ डॉक्यूमेंट्स है जो आपको रिक्वायर्ड रहते हैं जब आप अपना खुद का एनजीओ खोलते हैं। लेकिन जो एनजीओ है वो अलग अलग टाइप्स की होती है, अलग अलग जो रजिस्ट्रेशन रहता है वो अलग अलग है। जो आज मैं आपको बताऊंगी उस उद्देश्य आपके यहाँ डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड रहती है। अब हम जानेंगे हाउ टू रजिस्टर्ड एनजीओ। एनजीओस को आप रजिस्टर कैसे कर सकते हैं। तो जो एनजीओस रहती है रजिस्टर्ड करने की भी या आपके अपनी चॉइस होती है। अगर आप समाज सेवा करना चाहते हैं, सरकार से किसी भी तरह के कोई आर्थिक सहायता नहीं लेना चाहते हैं तो आपको रजिस्टर्ड करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप रजिस्टर्ड कराते हैं तो आपको थोड़ा सा गवर्नमेंट से भी आर्थिक सहायता आपको मिलती है। तो रजिस्टर्ड आप कैसे करेंगे? 3 एप्स के अंतर्गत जो आपके एनजीओ है वो रजिस्टर कर सकते हैं। फर्स्ट में आएगा ट्रस्ट एक्ट, सोसाइटी एक्ट एंड कंपनीज एक्ट। ये 3 एप्स है जिसके अंतर्गत आप अपने एनजीओ को रजिस्टर कराते हैं। अब हम जानते हैं जो ट्रस्ट एक्ट है, अलग अलग स्टेट में अलग अलग ट्रस्ट एक्ट अधिनियम है और अलग किसी स्टेट में कोई अधिनियमित नहीं है। तो उस स्टेट में ट्रस्ट अधिनियम 18 से 82 लागू होता है। अगर आप ट्रस्ट एक्ट के अंतर्गत रजिस्टर्ड कराना चाहते हैं अपने एनजीओ को तो कम से कम 2 ट्रस्ट एक्ट की आवश्यकता होती है। और रजिस्टर्ड कराने के लिए आपको जिस भी स्टेट के है आप ये रजिस्टर्ड होती है, ऑफिस में आपको आवेदन पत्र देना होता है। ट्रस्ट एक्ट के अंतर्गत रजिस्टर्ड कराने के लिए ट्रस्ट डी डॉक्यूमेंट्स है जो आपको रिक्वायर्ड रहता है। ट्रस्ट डी डॉक्यूमेंट्स का आपको आवश्यकता पड़ती है। सेकंड में हम देखेंगे सोसाइटी एक्ट। अगर आप सोसाइटी एक्ट के अंतर्गत एनजीओ को रजिस्टर्ड कराते हैं तो इसके सोसाइटी एक्ट के रूप में रजिस्टर्ड किया जाता है। किसी किसी राज्यों में जैसे महाराष्ट्र हुआ, इसमें किसी एक्ट के तरह एनजीओ को ट्रस्ट एक्ट के तौर पर भी पंजीकरण किया जाता है। सोसाइटी एक्ट के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन के लिए मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन रूल्स एंड रेगुलेशन डॉक्यूमेंट्स है जिसको आपके आवश्यकता रहते हैं। और इसके लिए आपके पर मिनिमम 7 मेंबर्स, एटलीस्ट 7 मेंबर आपके पास होना चाहिए, तब सोसाइटी एक्ट के अंतर्गत आप इसको रजिस्टर्ड करा सकते हैं। और अगर आप अपने एनजीओस को कंपनीज एक्ट के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं तो इसके लिए आपको मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशंस एंड रेगुलेशन डॉक्यूमेंट्स है, इसको आपको आवश्यकता रहती है। सो ये 3 एक्ट है जिसके अंतर्गत आप अपना एनजीओ रजिस्टर करा सकते हैं। इसमें जो लास्ट में जो कंपनीज एक्ट है इसमें 3 मेंबर्स की आवश्यकता रहती है। सो ये आपके जो भी एक्ट में आप कर रहे हैं उस पर आपका डिपेंड करेगा आप कितने मेंबर्स का ग्रुप है आपका और कौन सा एक्ट के अंतर्गत आप इसको करना चाहते हैं। अब हम जानेंगे बैंक अकाउंट। मीन्स अपने एनजीओ बना लिया, अब इसमें आपका बैंक अकाउंट का भी रूल्स रहता है क्योंकि आपको जो फंड मिलेगा वो आपके बैंक अकाउंट में आएगा।
तो इसके लिए आपको जो भी आपका एनजीओ के नाम है उसी नाम से आपका बैंक अकाउंट होगा, और इसके लिए आपको पैन कार्ड लगेगा, और साथ ही आपको रजिस्ट्रेशन भी देना होगा। जो आपने रजिस्ट्रेशन कराया है वो भी रजिस्ट्रेशन एंड अदर डॉक्यूमेंट्स रहेगा जो आपको बैंक अकाउंट जब आप खुलवाएंगे तो आपको देना होगा। अब यहाँ पर जो फंड आता है वो कैसे आता है, तो फर्स्ट तो आप यहाँ पर अगर आपने रजिस्टर कराया है तो आप गवर्नमेंट से आर्थिक सहायता ले सकते हैं। इसके अलावा आप आपके वेबसाइट बनाते हैं, वेबसाइट पर आप डाल देते हैं, तो जो भी डोनेट करना चाहते हैं वो डोनेशन देते हैं, या आप प्रोग्राम रख सकते हैं छोटे छोटे, वहाँ पर जा कर के आप अपना एक्ट कर सकते हैं और वहाँ से आपको डोनेशन मिल जाता है। ये स्टार्टिंग में होता है, फिर जैसे जैसे आपका ग्रो होता जाता है तो फंड आपको मिलता रहता है। अब बड़ी बड़ी कंपनी के कांटेक्ट करते हैं या सेलिब्रिटी से कांटेक्ट रहता है तो वहाँ से भी आपको डोनेशन मिलता है। साथ ही भी रजिस्ट्रेशन है तो आपको गवर्नमेंट से भी आर्थिक सहायता मिलती है। सो इस तरह से आप अपना एनजीओ बना सकते हैं। अब हम यहाँ पर अगर टफ्ट्स एनजीओ के नाम देखें तो इंडिया में तो नन्हीकली गिव इंडिया फाउंडेशन, गुंज एंड हेल्प एज इंडिया, ये बहुत ही अच्छी एनजीओ है जो बहुत ही अच्छे और ऊंचे लेवल पर काम कर रहे हैं, बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। सो इस तरह से आप भी अपना एक एनजीओ स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपने कोर्स किया है BSW या MSW किया है तब भी आप एनजीओ ज्वाइन कर सकते हैं, या आपके खुद की समाज सेवा से रिलेटेड या जुड़े हुए भावनाएं अंदर है तब भी आप एनजीओ ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको इस वीडियो पसंद आया तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू।